ये खेत है तो खेत में सलाई बांधना पड़ेगा सर, सर न जाए कटनी भी न काटे ला तैयार हो। कितना इसमें पानी है। देखिए एक तरफ गुस्सा है एक किसान में और एक किसान कह रहे हैं, देखिए एक किसान आक्रोशित होकर के बोल रहे हैं और एक किसान में इतना पीड़ित है बेचारे कि ये पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे, इसलिए इनकी बोली नहीं निकल रही है और रो रहे हैं। जांच का विषय है कि नाटी मंसूरी कह करके हम लोग को अभी दूसरा धान मिला है। ऐसा अब जान देंगे हम सर, अब की बचेंगे कि मरेंगे, अब फिर हम धान लेंगे, ऐसा होगा तो हम। इतना किसान त्राहिमाम मचा हुआ है, इन लोग का मुआवजा तो चाहिए ना, तो सरकार उस पे हम किसान से पूछ लीजिएगा, एक किसान भी धान के बीज लिया है सही कह देगा तो चेहरा नहीं दिखाएंगे। भारत में इस साल मानसून साथ नहीं दिया है, आधा भारत डूबा हुआ है, आधा भारत में सुखाड़ है, जिसके चलते सरकार ने निर्णय लिया है जो गरीब देशों को हम चावल सप्लाई करते थे, टूटा हुआ चावल, वह चावल अब हम सप्लाई नहीं करेंगे। इसके चलते अफ्रीकी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी किसानों के साथ छल हुआ है, नाटी मंसूरिया कह के उनको बीज गलत दे दिया गया है। एक धान नीचे है, धान का पौधा नीचे है तो एक आसमान छू रहा है, एक फल दे रहा है तो दूसरा में अभी भाती भी नहीं लगा है। किसानों के शिकायत पर जांच टीम आई हुई है और आश्वासन पे आश्वासन, जैसे तारीख पे तारीख दिया जाता है, उसी तरह से अधिकारियों को बोला जा रहा है। अधिकारी आके बोल रहे किसानों से कि जांच करेंगे, जांच पर जांच, उसके बाद क्या होगा मामला सिफर। तो अधिकारी भी आए हुए हैं, चलिए हम अधिकारियों से बात करते हैं और किसानों को पूरा पीड़ा को सुनने का प्रयास करते हैं। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी औरंगाबाद, बिहार सरकार से लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ज्वाइंट डायरेक्टर मगध डिवीजन, तमाम पदाधिकारी अभी पहुंचे हैं यहाँ। इलाका है सर, कटाएगा ये तो रह जाएगा खेते में। एक धान है अभी गढ़ा में है, आयोग अभी लेने न किया है। ये 70-29 को चैलेंज हम कर रहे हैं कि 70-29 धान नहीं है, ये चैलेंज हम कर रहे हैं इस चीज को। देख रहा हूँ आप बूझ रहे छिए तो हम लोग बिहार निगम से दादनगर ब्लॉक से मिला है। पैसा लगा था कि फ्री में मिला? नहीं, पैसा लगा है, 25 रुपए किलो लिया है, 3 दिन बेदम हुए हैं, ऑनलाइन करवाए हैं। अब हम लोग कृषि सरकार इतना प्रेशर दिए कि आपको लेना पड़ेगा, नहीं लीजिएगा किसान निधि बंद हो जाएगा। हम लोग को लूटा गया है सर, बर्बाद हो गए हैं, न नौकरियां न चाकरियां, यही खेती पर हम लोग पैसा पाए सर, अभी हम लोग को फंसा दिया गया है। तमाम किसान से पूछ लीजिएगा, एक किसान भी धान के बीज लिया है सही कह देगा तो चेहरा नहीं दिखाएंगे। सर हम ये कम 5-7 बीघा में रोपे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश शर्मा। एक बार हमारे पार्टनर है सर। हाँ, क्या नाम है बाबा? हमको बखोरी पाल नाम है सर। कितना लगाए हैं? 5 बीघा हम भी रोपे हैं सर। तो सब बर्बाद हो गया? यही धान है सर, का यही धान है। हम लोग तो परिवार में हम लोग मान के एकदम हम लोग बहुत अथी हो गए हैं सर, एकदम लग रहा है सर कि घर है बहुत। कितना पैसा देना है? कौन मालिक है सर? इस खेत है कि आप? सब पट्टा पर है सर जी। हमको 16,000 है। तो पैसा तो डूब गया। तो क्या होगा सर, अब हम लोग गरीब आदमी तो दे दिए पहले ही पैसा। अच्छा, अब होगा 5 बीघा के हम दिए हैं सर। 85,000 दे दिए? हाँ दे दिए सर। और अब 1 रुपया का धान नहीं आया? अब तो यही भगवान भरोसे है सर, तो देखा जाए सर यही है अथी। तो सरकार से आगे भी आप बीज लीजिएगा? ऐसा अब जान देंगे हम सर, अब की बचेंगे कि मरेंगे, अब फिर हम धान लेंगे, ऐसा होगा तो हम फिर लेंगे। हम फिर सरकार से धान नहीं लेंगे? एकदम नहीं लेंगे, तब बचेंगे तो एकदम नहीं लेंगे। अब हम सुन लीजिए किसानों की पीड़ा कितनी। आगे बढ़ के देखिए हम लोग कौन परिस्थिति में जी रहे हैं। सब MTU 70-29 बचा हुआ ना? जो किए हैं, हाँ, जो अभी जिस पर जांच चल रहा है वही बीज। हाँ वही बीज बच्चा को रखा जाता है हम लोग के। हम सबसे सब जांच का विषय है कि नाटी मंसूरी कह करके हम लोग को अभी दूसरा धान मिला है। तो ये पदाधिकारी लोग जो आए इनसे क्या मांग है आपकी? यही मांग है कि नाटी मंसूरी आप कहें, हम नाटी मंसूरी के बीज होना चाहिए। मिले हम लोग, आप बीज लेके क्या करिएगा? डैमेज का मुआवजा मिलना चाहिए हम लोग के, क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए ना सर। एक तो गेवे किया हुआ लागत पूंजी भी गया। हम लोग किसान है, खेती पर आधारित हैं। बिहार में कितना बीज वितरण हुआ होगा पूरे बिहार में?
बिहार में बीज वितरण लगभग 1 लाख क्विंटल का होता है बीज वितरण, लेकिन प्रभेद अलग अलग होते हैं। 1 लाख क्विंटल लगभग, उसमें से 10,000 क्विंटल के लगभग में ये नाटी मंसूरिया जो खराब हुआ है 10,000 क्विंटल। 10,000 क्विंटल, यस सर वो तो करीब करीब करोड़ों रुपए का घोटाला हो जाएगा या गड़बड़ी हो जाएगी, किसानों को क्षति होगी। 10 लाख क्विंटल तो मैंने बहुत है। 10,000 क्विंटल, 10,000 क्विंटल बीज था। हाँ, 10,000 क्विंटल का मतलब सर 1 बीघा में 3 किलो के लगभग होता है बीज का इस्तेमाल। तो कई हजारों लाखों एकड़ में ना फसल बर्बाद हुई बिहार में। मतलब 15 किलो के हिसाब से निकालना पड़ेगा। 15 क्विंटल के किलो लगता है 1 हेक्टेयर में, तो 1 हेक्टेयर के हिसाब से वो निकालना पड़ेगा कि कितना होता तो लगभग पूरे बिहार में कितना खेत में फसल मारी गई होगी या नहीं। तो सभी लॉट ऐसा नहीं है कि सभी मात्रा सभी में जगह सभी खराब लॉट नहीं है। सभी लॉट का नहीं होता है, ऐसा नहीं। कोई लॉट में अगर ये शिकायत है तो हर लॉट का शिकायत नहीं होगा। जैसे जैसे शिकायत होगा उसको जांच किया जा रहा है, देखा जाएगा। सर इतना किसान त्राहिमाम मचा हुआ है, इन लोग का मुआवजा तो चाहिए ना। तो सरकार उस पर विचार करी तब तो आज भेजी टीम ना। सरकार का तो नजर है ही, सरकार देख ही रही है। आपका तब नाम, तो शुभ नाम सर, पद नाम? अनुज कुमार, पद नाम सर? बड़े गुण नियंत्रण पदाधिकारी। आपको देख ही रहे हैं कि किसानों को आश्वस्त किया जा रहा है कि सरकार ने इसीलिए भेजा है कि ताकि निरीक्षण हो, स्थल निरीक्षण हो और एक आकलन किया जाए कि कितने की क्षति हुई होगी। उस हिसाब से सरकार मुआवजा देने पर विचार कर रही है, कर सकती है, मुआवजा दे भी सकती है। फिलहाल किसानों की स्थिति इतनी बदतर है कि वे रो रहे हैं। आप देख ही रहे थे अभी फोर्थ व्यूज पर कि किसान रो रहे हैं कि वो चैलेंज कर रहे हैं किसान सरकार को, व्यवस्था को, कि आप ठगी किए हैं। जो नाटी मंसूरिया कहकर बीज दिया गया है वो बीज ये है ही नहीं। हमरा श्रीनिवास शर्मा दे 12 किलो का बैग है, 300 रुपया में किसानों को मिला था। कृषि भवन मीठापुर प्रक्षेत्र पटना से ये जारी हुआ था बीज। हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या स्थिति है। कितना में आप रोपे थे बीज? 12 बीघा में जी। 12 बीघा में जी। तो कितना आपको नुकसान हुआ? आप पट्टा पर लिए थे ना जी? 18,000 पट्टा जी। 18,000 रुपए पर बीघा जी। अच्छा, ये तो 1,80,000 2 लाख रुपए लगभग आपको हाँ, नुकसान हो गया जी। तो वो पैसा आपको देना भी है? जी हाँ, देना जी है, सब दे चुका है जी। तो अब क्या करिएगा? आपके पास उपाय क्या है? ना होगा तो जी हम हाई कोर्ट में केस करेंगे। किसके खिलाफ? अथी के बीज निगम के खिलाफ। और जो क्षति हुई उसमें वो सरकार के खिलाफ जी सब खोद केस लड़ने के लिए तो धन की जरूरत है, उसका आप कहाँ बोल नहीं पा रहे हैं। किसान की स्थिति इतनी आत्मदाह करेंगे, आत्मदाह करेंगे, जान दे देंगे। रहबे न करेगा तो जी का क्या करेंगे? सलाई बांध लेंगे देह में, वो कुछ है या नहीं आगे ना अपना। ये जो धान अभी खेत में है उसका आप क्या करिएगा? ये खेत है तो खेत में सलाई बांधना पड़ेगा सर। सर न जाए, कटनी भी न काटे ला तैयार हो। कितना इसमें पानी है। देखिए एक तरफ गुस्सा है एक किसान में और एक किसान कह रहे हैं। देखिए एक किसान आक्रोशित होकर के बोल रहे हैं और एक किसान में इतना पीड़ित है बेचारे कि ये पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे, इसलिए इनकी बोली नहीं निकल रही है और रो रहे हैं। तो अब घर में कैसे होगा खर्च? घर में जी का करल जात, कर्जे लेवे पड़त। आइए हम कृषि वैज्ञानिक से जानते हैं कि क्या मामला है। नित्यानंद सर जी, आप कृषि वैज्ञानिक हैं, क्या मामला क्या हो सकता है? देखिए ये पूरी तरह से जांच का विषय है। काहे कि हम लोग कल भी आए थे, आज भी आए हैं। अब यहाँ पर जैसे कि टैग वगैरह का सारा जो टीम है वो फोटोग्राफ्स लेके जा रही है, कुछ टैग भी, बोरा भी लेके जा रहे हैं। और ये अधिकतर बीज जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो गया शेर घाटी में जो हमारा बीज निगम का ब्रांच है वहाँ से सीड आया है। और ये इसे टैग में जो लॉट नंबर वगैरह होता है उससे हमको ये पता चलेगा कि वो बीज कहाँ का है, किसी किसान के यहाँ का है या किसी सरकारी संस्था में सीड प्रोड्यूस किया गया है वो बीज आया है। तो वो जांच करके कि क्या उस आदमी को वो सीड दिया गया था, क्या उस जैसे किसी ऑफिस का मान लीजिए कि दिया गया कि ये फार्म जो है दाऊद नगर फार्म का सीड है, तो ये देखा जाएगा कि दाऊद नगर फार्म को क्या MTU 7029 दिया गया था सीड प्रोडक्शन में या नहीं दिया गया था, तो किस लेवल पे कमी है। ये प्रथम दृष्टया कहाँ गड़बड़ी की उम्मीद लग रही है? निश्चित रूप में पैकिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें जो मल्टीपल लेयर में जो दिख रहा है धान,
तो ये तो तय है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। क्या बीज उपलब्ध कराने से पहले ये तय किया गया था कि बीज के अनुसार यहाँ की मिट्टी और जलवायु है या नहीं है? नहीं, जो MTU 7029 वेराइटी की जहाँ तक बात आती है तो MTU 7029 औरंगाबाद में बहुतायत में हम कहते हैं कि लगभग 1 लाख हेक्टेयर एरिया में जो है MTU 7029 किसान लगाते हैं और यहाँ के लिए रिकमेंडेड वेराइटी 1 लाख हेक्टेयर एरिया में कितना उपज होना चाहिए इससे टोटल से? देखिए 1 हेक्टेयर में एवरेज अगर हम MTU 7029 की बात करें तो एवरेज लगभग 50 से 60 कुंटल के बीच वैरी करता है किसानों का। 50 लाख क्विंटल धान चला गया? नहीं, वो नहीं गया। ये तो हमारा कृषि विभाग से जो आया है उसमें हमको कुछ प्रॉब्लम जो भी दिख रहा है, जो मल्टी लेयर जो प्राइवेट और कहीं से खरीद के लाए हैं या अपने घर का लगाए हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। प्राइवेट वाला धान वही कैसे चमक गया खेतों में? वही चीज है ना कहीं कुछ कमी है जो जांच का विषय है और इसका जांच किया जाएगा। किसान भी सवाल सर, आप वैज्ञानिक है, कल से आज तक आए यहाँ, आप अपने स्तर से क्या समझ पाए जो धान हम लोग को मिला है? गड़बड़ी है, सीधी सी प्रश्न घुमा के मत बताइए, सीधी सी बताइए। कहीं ना कहीं कमी है। आपके नजर से नाटी मंसूरी है या नहीं? नहीं है, बस बात खत्म है। कमी देखिए ये क्लियर हो गया कि नाटी मंसूरिया धान ये नहीं है और यही विवाद शुरू से किसान कर रहे थे कि ये नाटी मंसूरिया के नाम पे हमें धोखा दिया गया। ये नाटी मंसूरिया धान नहीं है, उसके जगह दूसरा धान बोरे में पैक करके बेच दिया गया। सवाल यह उठता है कि तो फिर ये जांच कौन करेगा? और जांच करने के बावजूद किसानों को तो लाभ नहीं होगा, तो कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जहां से भी धान आया, जिस तरह का सिरघाटी से बीज कार्यालय की बात आ रही है, तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। फोर्थ व्यूज यही मांग कर रहा है कि बिहार सरकार यदि सही में चोर नहीं है, वहाँ मंत्री खुद को चोर बता रहे हैं, नीचे चोर बैठे हुए हैं, ऊपर चोर बैठे हुए हैं, ये मंत्री का बयान है, मेरा बयान नहीं है, ना हम इसका समर्थन करते हैं ना इसकी पुष्टि करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर मुकदमा नहीं होता है, प्राथमिकी नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है, तो फिर क्यों नहीं माना जाए कि सुधाकर सिंह अपनी जगह सही है, कि उनके नीचे चोर हैं, वो चोर के सरदार हैं और उनके ऊपर भी चोर हैं। आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें। इस तरह के वीडियो आपके सामने और आते रहेंगे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।